Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agrawal and I am your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 6, that is perimeter and area. And in today's part we will be talking about area of triangle. हम लोग area of triangle के बारे में आज कुछ जानेंगे. So let's see on the screen what is written. It is saying that area of triangle. एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें निकालना है. तो आप पहले ये देखिए कि आपको एक यहाँ पे एक फिगर बना के दिया हुआ है. व्हाट इज द शेप? कैन बी से इट इज अ स्क्वायर. हम लोग कह सकते हैं कि सर दिस शेप इज शोइंग दैट दिस इज अ स्क्वायर. ये एक स्क्वायर है. अच्छा, स्क्वायर में अगर मैं ऐसे एक डायगोनल लाइन खींचता हूं तो बेटा हमारे पास ये एक ऐसा फिगर बनता है जो कि हमें ट्राइंगल बन के दिख रहा है. ये एक ट्राइंगल है जिसमें 3 साइड है, 1, 2 एंड 3. तो क्या मैं कह सकता हूं अगर इस फिगर में से मैंने एक डायगोनल लाइन खींची या इसको ऐसे मैंने कट किया तो मेरे को ऐसे 2 ट्राइंगल मिल गए, हाँ या ना? तो एक ट्राइंगल हो गया ये और दूसरा ट्राइंगल हो गया ये. तो स्क्वायर को जब मैंने डायगोनली कट किया तो मुझे क्या मिले बेटा? 2 ट्राइंगल मिल गए. इतनी बात समझ में आ गई आपको? उसी तरीके से अगर हम आगे चले और हम लोग देखें कि यहां पे एक ये रेक्टेंगल गिवन है. क्या गिवन है? रेक्टेंगल है. इफ वी आर कटिंग दिस रेक्टेंगल डायगोनली, अगर मैं इसको भी डायगोनली कट करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? सो आई एम गेटिंग अ ट्राइंगल अगेन. क्या मिल रहा है मुझे? दोबारा एक ट्राइंगल मिल रहा है. तो सर मैं इतनी बात तो समझ चुका हूं कि इफ आई विल कट अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगल डायगोनली, कि अगर मैं एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल को अगर मैं डायगोनली कट कर देता हूं, आई विल बी गेटिंग 2 ट्राइंगल्स. मुझे क्या मिलेंगे? 2 ट्राइंगल्स मिलेंगे. इतनी बात समझ में आ गई? तो देखिए जैसे इसको भी मैंने रेक्टेंगल को 2 पार्ट में कट किया तो आई एम गेटिंग 2 ट्राइंगल्स. ये 2 मुझे क्या मिल गए? ट्राइंगल्स मिल गए. बट सर समझाना क्या चाह रहे हो? स्क्वायर को कट कर रहे हैं, ट्राइंगल मिल रहे हैं. रेक्टेंगल को कट कर रहे हैं, ट्राइंगल मिल रहे हैं. व्हाट यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन? आप समझाना क्या चाह रहे हैं? तो बेटा मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि स्क्रीन पे आप देखेंगे कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो एरिया होता है ना ट्राइंगल का, वो क्या होता है? वो हाफ होता है किसका? गिवन फिगर के एरिया का. अब आई बात समझ में? अगर स्क्वायर में से मैं 2 ट्राइंगल कट कर रहा हूं तो जो स्क्वायर का एरिया होगा उसका हाफ आपके ट्राइंगल का हो जाएगा. उसी तरीके इफ आई एम कटिंग ट्राइंगल फ्रॉम अ रेक्टेंगल, दैट मींस जो मेरा ट्राइंगल होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल का हाफ हो जाएगा. सो आई कैन से दैट द फॉर्मूला ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ट्राइंगल? दिस इज हाफ बेस इनटू हाइट. अच्छा सर, हाइट तो हमें पता है क्या होता है, बट सर ये बेस क्या होता है? तो समझिए व्हाट इज बेस. बेस बेटा वो होता है जिसपे हम लोग स्टैंड कर रहे हैं, हम लोग जो हमारे बेस पे ही खड़े हैं. यस और नो? उसी तरीके से जो ट्राइंगल है इसमें हाइट तो सर ये हो गई और ये वाला क्या हो गया? इसका बेस हो गया. मतलब जिस पार्ट पे ये बैठा है या जिस पार्ट पे ये खड़ा है वो पार्ट इसका क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा. समझ में आ गया? सो दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइट. तो अगर मैं फॉर्मूला बात करूं कि फॉर्मूला ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तो सर फॉर्मूला ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट. मतलब बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके हम क्या कर देंगे? उसका हाफ कर देंगे. इतनी बात समझ में आ गई? अगर अभी भी नहीं समझ में आई है तो आइए क्वेश्चन ट्राई करते हैं, उससे शायद आपको जल्दी समझ में आ जाए. सो लेट्स चेक अ क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. ऑन द स्क्रीन दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. ठीक है? अब ये मान लीजिए हमारे पास है ए, बी, सी एंड डी. अनदर वन इज पी, क्यू, आर एंड एस. देखिए दिस इज अ रेक्टेंगल. सो ये वाली साइड अगर 10 है तो ये भी हमारी 10 हो जाएगी और ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी. अच्छा, बताने की जरूरत तो नहीं है क्यों हो जाएगी, बट फिर भी आई विल रिपीट इट फॉर यू बिकॉज हमें पता है कि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. दैट मींस इट इज अ रेक्टेंगल एंड दीज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. दिस इज व्हाई आई हैव रिटन 10, 10 एंड 6 एंड 6. उसी तरीके से इन दिस फिगर आल्सो आई विल राइट 6 मीटर एंड आई विल राइट हियर 4 मीटर. व्हाई? बिकॉज ये ऑपोजिट साइड है और रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है. ये हम अच्छे से जानते हैं. ठीक है? तो आइए पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं. हमें क्या निकालना है? ट्राइंगल का एरिया निकालना है. तो हम इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे. ठीक है? या फिर हम इधर जो है हम लोग इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं. ठीक है? किसी का भी निकाल लो बिकॉज जो साइड्स हैं वो तो सेम है. तो किसी भी एक ट्राइंगल को पकड़ लो. जैसे हम लोग इस ट्राइंगल को ले लेते हैं, ट्राइंगल ए सी डी. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी. क्या फॉर्मूला होता है सर? हाफ बेस इंटू हाइट होता है सर. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो दिस इज हाफ. व्हाट इज बेस? सर बेस 10 है और हाइट क्या है? 6 है. तो 10 इंटू 6. तो ये कितना हो गया? देखिए
10 6 जा 60, 60 और 1 60, 10 6 जा 60, 61 जा 60 अपॉन 2, इसको कट करेंगे, 2 3 जा 6 और 0, तो क्या आ गया हमारा 30 आ गया, क्या आ गया हमारा 30 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आया क्या ये? हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल? सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD का होगा हाफ बेस इनटू हाइट, दिस इज हाफ, बेस इज 10, ये बेस है और ये हाइट है, हमने लगाया 1 10 जा 10, 10 6 जा 60 अपॉन 2, सिंप्लीफाई किया, 30 हमारा आंसर आ गया। सो क्या आंसर आया हमारा इसका? 30 आया। उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन को अगर हम करेंगे तो वही हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसमें किसका निकाल लें? QSR का निकाल लें, QSR का, तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, तो हाफ इंटू व्हाट इज बेस 6 मीटर इंटू हाइट 4 मीटर, तो इसको करेंगे 1 6 जा 6, 6 4 जा 24 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 सेंटीमीटर, सॉरी ये मीटर में गिवन है, सो वी विल राइट 12 मीटर। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम लोग लिख देंगे बेटा 12 मीटर। तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। सो हम लोगों को पता लग गया हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल वी नो दैट द फॉर्मूला इज हाफ बेस इनटू हाइट। हम लोग हाफ बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे एंड हियर इज आवर आंसर, हमारा आंसर निकल जाएगा। इजी है, फॉर्मूला पता होगा तो आप आराम से वैल्यू पुट कर पाएंगे और आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? अगर आ गया तो आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं स्क्रीन पे, हमें तो प्रैक्टिस करनी है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं स्क्रीन पे। अच्छा, आपको इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस लग रहा है? हाँ सर बिल्कुल लग रहा है। क्या डिफरेंस लग रहा है सर? यहां तो आपने क्या लिए थे? रेक्टेंगल लिए थे और उससे ट्राइंगल बना के आपने फॉर्मूला लगाया है, और यहां पे क्या है हमारे पास? स्क्वायर है। क्या है हमारे पास सर? दीज आर दी शेप ऑफ स्क्वायर। इस बार हम लोग स्क्वायर में से ट्राइंगल निकाल के उसके आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स चेक द फर्स्ट क्वेश्चन। इसका नाम लिख दें हम A B C और D, इसका लिख दें P Q R एंड S। यस और नो? शाबाश। तो चलिए इस वाले में पहले हम लोग इस वाले फिगर का क्या करते हैं, इस ट्राइंगल का हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, फिर हम लोग इस वाले में इस वाले फिगर का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए ट्राइंगल ADC हम लोग यहां क्या लेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे, कर दें? वेरी गुड। तो दिस इज हाफ, व्हाट इज बेस? अब बताएं सर ये तो क्या एक स्क्वायर है, सो इफ इट इज अ स्क्वायर दैट मींस वी कैन से ऑल द साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ। तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो क्या फॉर्मूला लगा? बेस इंटू हाइट दैट इज 10 इंटू 10, सो दिस इज 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 10 10 जा 100, 100 1 जा 100 अपॉन 2, तो ये हो गया सर 50। समझ में आ गया? सो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC? ADC के ट्राइंगल का एरिया क्या आया? 50 सेंटीमीटर। समझ में आया? उसी तरीके से हम इसका कर लेते हैं। इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए भी हम सर फॉर्मूला लगाएंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS। अब इसमें हमारे पास साइड क्या है सर? 8 है एंड इट इज अ स्क्वायर। ये क्या है? एक स्क्वायर है, तो सभी साइड क्या होंगी? 8 सेंटीमीटर की होंगी, तो सभी साइड क्या होंगी? हमने 8 मीटर की कर दी, ये लीजिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS हाफ बेस इंटू हाइट, तो हम यहां लिख देते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो दिस इज हाफ, बेस और हाइट क्या हो जाएगा? 8 और 8, वेरी गुड। सो हमने 8 और 8 कर दिया, तो ये हो जाएगा 64 अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 मीटर, सो 32 मीटर इज द आंसर। तो समझ में आ गया आपको हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। To find out the area of triangle, we have to put the formula that is half into base into height. We have to put the values in the formula and we will get the answer. कोई डाउट है इसमें? नहीं है? तो चलिए आगे चलते हैं और हम समझते हैं कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, क्या नया सीखा। हम लोगों ने देखा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हमने पहले ये जाना कि ट्राइंगल होता क्या है। सर ट्राइंगल एक क्लोज फिगर होता है जिसकी 3 साइड्स होती है। समझ में आ गया? अब हमने ये जाना कि ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। तो सर हम लोगों ने फॉर्मूला देख लिया। टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल
वी विल पुट अ फॉर्मूला दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है? हम लोगों ने उसमें वैल्यूज पुट करी और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए और हम लोगों ने आंसर्स फाइंड आउट कर लिए, जिससे हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना पता चल गया। क्लियर है? समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया तो वी हैव टू डू एन असेसमेंट। तो असेसमेंट की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारी स्क्रीन पे असेसमेंट का क्या कह रहा है। ध्यान से देखिएगा और फिर सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड ट्राइंगल बिलो। बेटा ये जो शेडेड ट्राइंगल दे रखा है ना, आप मान लीजिए यहां पे एक नाम दे देते हैं हम इसको ए बी सी एंड डी। हमने एक ट्राइंगल, इस पूरे रेक्टेंगल को एक नाम दिया ए बी सी डी। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड ट्राइंगल। ये जो शेडेड ट्राइंगल है ना, इसका एरिया निकालना है। तो ये तो अनशेडेड है, तो इसको तो छोड़ दो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें तो ये व्हाइट वाला जो शेडेड पार्ट है ना, इससे मतलब है। हमें इसका एरिया निकालना है। अच्छा, अगर इसका एरिया निकालना है तो हमें बेस और हाइट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हमें हाइट तो पता है 6 मीटर है, इसका बेस क्या है सर, वो तो गिवन ही नहीं है, वो तो हमें गिवन ही नहीं है। सो हाउ वी विल फाइंड आउट द बेस? Sir, we can see that this is a rectangle. If it is a rectangle, that means we can say that its opposite sides are equal. हाँ या ना? तो हम कह सकते हैं अगर ये ए बी 10 मीटर है तो इसकी ऑपोजिट साइड जो ये डीसी है ये भी कितनी होगी सर, 10 मीटर ही तो होगी। और अगर एडी जो है 6 मीटर है तो हम लोग कह सकते हैं ये भी 6 मीटर हो जाएगा। तो क्या अब हम लोग इजीली इस शेडेड पार्ट का हम लोग एरिया निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ट्राइंगल है, हमें बेस और हाइट पता है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, एक फॉर्मूला पुट करेंगे छोटा सा, हाफ बेस इनटू हाइट का। वैल्यूज पुट करेंगे तो आप इजीली शेडेड पार्ट का आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए चलिए इसका एक शेडेड पार्ट का आंसर निकाल लेते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे आंसर निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, कौन सा ट्राइंगल का निकालना है? शेडेड का। शेडेड वाला ट्राइंगल कौन सा? ये ए सी डी। तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए सी डी। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला होता है। वेरी गुड। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाफ इंटू व्हाट इज बेस, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 10 मीटर इंटू 6 मीटर। समझ में आ गया? ये 10 बेस है और हाइट 6 है। हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब क्या करेंगे, सॉल्व। 1 10 10, 10 6 60 अपॉन 2। सिंप्लीफाई करेंगे, कट करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, जो भी आप कहना चाहें। 2 3 6 और 0। तो ये क्या हो गया, 30 मीटर। क्या हो गया, 30 मीटर। सो यहां पे कहीं आपके पास 30 मीटर ऑप्शन है? बिल्कुल है सर। सर आपने ये क्यों नहीं किया 30 मीटर स्क्वायर? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सेवरल टाइम्स, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं कि मीटर स्क्वायर, जो ये स्क्वायर लगता है, ये कब लगता है, जब वैल्यूज मल्टीप्लाई होती है। बट सर यहां तो हमने क्या की है, डिवाइड की है। तो यहां पे क्या हम इस स्क्वायर वाले आंसर को करेक्ट मानेंगे क्या? नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सिर्फ 30 मीटर, क्योंकि हमने यहां पे क्या किया, डिवाइड करके आंसर निकाला है, ना कि मल्टीप्लाई करके। समझ में आ गया क्वेश्चन? अगर समझ में आ गया है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।